आज आप सभी को दर्शन कराने के लिए लाए हैं। वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारनाथ। यहाँ सारनाथ में भगवान श्री बुद्ध की प्रथम उपदेशास्थली मानी जाती है और यहाँ पर भगवान श्री बुद्ध ने प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। तो इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है और सारनाथ में आपको ज़्यादातर बुद्धिस्ट मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर पुरातत्व विभाग इत्यादि और म्यूज़ियम इत्यादि भी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। टिकट का प्राइस 25 रुपये है यदि आप नकद देते हैं और विदेशियों के लिए 300 रुपये है। यदि आप अपने एटीएम कार्ड से मशीन में स्वाइप करते हैं तो आपको 25 रुपये की जगह सिर्फ 20 रुपये ही लगेंगे और विदेशियों के लिए भी 300 रुपये की जगह में सिर्फ 250 रुपये ही लगेंगे। टिकट लेने के बाद हम अंदर पहुँचे और वहाँ पर आपका टिकट चेक होगा और वहाँ पर से फिर आप अंदर की ओर घूम पाएंगे। जैसा कि हम सभी को यह ज्ञात है कि भगवान बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान बुद्ध के धर्म प्रचार से बहुत सारे भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनके शिष्य बनने लगे थे। इनके पिता शुद्धोधन और पुत्र राहुल ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेने के लिए अनुमति दे दी। यद्यपि इसे उन्होंने इतना अच्छा नहीं माना था। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजने लगे। अशोक जैसे महासम्राटों ने भी विदेशों में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़ोर शोर से किया। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक रूप में विद्यमान है। आगे हमने धर्मराजिका स्तूप को सबसे पहले देखा, जो कि अभी आप देखेंगे। प्रारंभ में इस स्तूप का व्यास 13.49 मीटर था, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं। बाद के समय में 6 बार इसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया था, जिसमें इसके चारों ओर का परिक्रमा पथ और चारों दिशाओं में इसकी छत पर ले जाने वाली सीढ़ियाँ प्रमुख रूप से थीं। सन 1794 में जब बनारस पर राजा चेत सिंह का शासन था, उनके एक दीवान जगत सिंह ने इस इमारत में लगी ईंटों का निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए इसे तुड़वा दिया था। टूटे हुए स्तूप के अंदर से पत्थर के बक्से में हरे रंग के संगमरमर पर खुदे बौद्ध अभिलेख मिले थे। दुर्भाग्यवश संगमरमर के उस टुकड़े को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। आज भी उस पत्थर के बक्से को कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित करके रखा गया है। यहाँ से प्राप्त महिपाल के समय के 1026 ईस्वी के एक लेख में यह उल्लेख है कि स्थिरपाल और बसंतपाल नामक 2 बंधुओं ने धर्मराजिका और धर्मचक्र का जीर्णोद्धार किया था। भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म अर्थात धर्म जीवन की पवित्रता बनाए रखना और तथ्य ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करना है, साथ ही निर्वाण प्राप्त करना और तृष्णा का परित्याग करना है। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने सभी संस्कार को अनित्य बताया है। भगवान बुद्ध ने मानव के कर्म को नैतिक संस्थान का आधार बताया है, अर्थात भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म अर्थात धर्म वही है जो सबके लिए ज्ञान के द्वार को खोल दे। विद्वान वही है जो अपने ज्ञान की रोशनी से सबको रोशन कर दे। धर्म को लोगों की ज़िंदगी से जोड़ते हुए भगवान बुद्ध ने बताया कि करुणा, शील और मैत्री बहुत ही अनिवार्य है। इस विहंगम दृश्य को देखने के पश्चात जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े तो हमें सीधे ही सबसे पहले धम्मेक स्तूप ही दिखाई दिया, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। यह स्तूप एक ठोस गोलाकार आकृति में है। इसका व्यास 28.35 मीटर और फुट में 93 फुट, ऊंचाई लगभग 39.1 मीटर और फुट में लगभग 143 फुट और इसका घेरा 11.20 मीटर तक बड़ा ही सुंदर अलंकृत शिला पट्टों से आच्छादित है। कला की दृष्टि से यह बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई पड़ता है। इसमें बहुत ही सुंदर आकृतियाँ जैसे स्वस्तिक इत्यादि, फूल पत्ती के कटाव की बेलें इत्यादि बहुत ही सुंदर रूप से दिखाई पड़ती हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी ही सुंदर नक्काशी इस धम्मेक स्तूप पर बनी हुई है। इस स्तूप को 6 बार बड़ा किया गया था, इसके बावजूद भी इसका ऊपरी हिस्सा अधूरा ही रह गया।
इस धमेक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व बनाए गए एक स्तूप व अन्य कई स्मारकों के स्थान पर किया गया था। दरअसल सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में कई स्तूप बनवाए थे। इन स्तूपों में गौतम बुद्ध से जुड़ी निशानियां रखी गई थीं। यहाँ पास में ही एक अशोक स्तंभ भी है। ऐसा माना जाता है कि धमेक स्तूप ही वह जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। यहीं पर उन्होंने आर्य अष्टांग मार्ग की अवधारणा को बतलाया था, जिस पर चलकर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस स्तूप को 6 बार बड़ा किया गया था और इसके बावजूद भी इसका ऊपरी का हिस्सा अधूरा ही रह गया था। अब आइए जानते हैं कि इस स्तूप का नाम धमेक स्तूप ही क्यों पड़ा। विद्वानों का ऐसा मत है कि यह धमेक शब्द जो है यह संस्कृत के धर्मयज्ञ शब्द से निकला हुआ है, किंतु 11वीं शताब्दी की एक मुद्रा पर धमाक जयतु शब्द लिखा हुआ मिलता है, जिससे उसकी उत्पत्ति का धमेक शब्द से संबंधित होना संदेहास्पद लगता है। इस मुद्रा में इस स्तूप को धमाक कहा गया है। इसे लोग बड़ी आदर की दृष्टि से देखते थे और इसकी पूजा भी करते थे। कनिंघम ने धमेक शब्द को संस्कृत शब्द धर्मोपदेशक का संक्षिप्त रूप स्वीकार करके माना है। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम यहाँ धर्मचक्र प्रारंभ किया था, इसलिए ऐसा संभव है कि इसी कारण से इसका नाम धमेक स्तूप पड़ा। प्रायः बौद्ध धर्म के अनुयायी इस स्तूप के चारों ओर घूम करके और प्रार्थना किया करते हैं। मैंने भी इस धमेक स्तूप के चारों ओर से एक चक्कर लगाया और घूमते हुए मैंने आगे देखा कि कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी बैठ करके और साधना कर रहे थे, कुछ मंत्रों को पढ़ रहे थे, जैसा कि अभी आप आगे देखेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह में हुआ। आज से लगभग 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन राजा के यहाँ इनका जन्म हुआ और इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थीं। इनका जन्म से 7 दिन के बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था और भगवान बुद्ध का पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से हुआ था। विवाहोपरांत इनके एक बालक हुआ जिसका नाम राहुल था। अपनी पत्नी और पुत्र को रात्रि में ही छोड़ करके अपने राजपाट के मोह को परित्याग करके और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वन की ओर चले गए। वर्षों तक कठोर साधना के पश्चात बोध गया अर्थात बिहार में जो बोध गया है, बोध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति होते ही वह सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। धमेक स्तूप को देखने के बाद और आगे बढ़े तो हमें मूलगंध कुटी विहार देखने को मिला, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। इसका निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। कुछ विद्वानों ने इसे नक्काशीदार पत्थरों के आधार पर 8वीं शताब्दी का माना है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। सारनाथ के संदर्भ में ऐतिहासिक जानकारी पुरातत्वविदों को उस समय हुई थी जब काशी नरेश चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने धर्मराजिका स्तूप को अज्ञानतावश खुदवा डाला। इस घटना से जनता का आकर्षण सारनाथ की ओर बढ़ गया। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम सीमित उत्खनन कर्नल कैकेंसी ने 1815 ईस्वी में करवाया था, लेकिन उनको कोई महत्वपूर्ण सफलता इसमें नहीं मिली। इस उत्खनन से प्राप्त सामग्री अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में भी सुरक्षित करके रखी गई है। कैकेंजी के उत्खनन के 20 वर्ष पश्चात 1835-36 में कनिंघम ने सारनाथ का विस्तृत उत्खनन करवाया। उत्खनन में उन्होंने मुख्य रूप से धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप एवं मध्यकालीन विहारों को खोद निकलवाया। कनिंघम का धमेक स्तूप से 3 फुट नीचे 600 ईस्वी का एक अभिलिखित शिलापट्ट मिला। इसके अतिरिक्त यहाँ से बड़ी संख्या में भवनों में प्रयुक्त पत्थरों के टुकड़े एवं मूर्तियाँ भी मिली हैं, जो कि अभी आगे हम आपको और आगे वीडियो में दिखाएंगे। और बहुत सारी उत्खनन में प्राप्त वस्तुएं अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में रख दिया गया है।
1851-52 ईस्वी में मेजर किटोई ने यहाँ उत्खनन पुनः करवाया, जिसमें उन्हें दम्मेक स्तूप के आसपास अनेक स्तूपों एवं 2 विहारों के अवशेष मिले। किटोई के उपरांत एडवर्ड थॉमस तथा प्रोफेसर फिट्ज एडवर्ड हॉर्न ने खोज को जारी रखा। उनके द्वारा उत्खनित सारनाथ के इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण समय गुप्त काल का था। उस समय यह मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में कला का सबसे बड़ा केंद्र था। हर्ष के शासनकाल में जब वेनसांग भारत आया था, उसने सारनाथ को अत्यंत ही खुशहाल बतलाया था। हर्ष के बाद कई सौ वर्ष तक सारनाथ विभिन्न शासकों के अधिकार में रहा, लेकिन इनके शासनकाल में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाई। महमूद गजनबी 1017 ईस्वी में वाराणसी में आक्रमण के समय सारनाथ को अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी। पुनः 1026 ईस्वी में सम्राट महीपाल के शासनकाल में स्थिरपाल और बसंतपाल नामक 2 भाइयों ने सम्राट की प्रेरणा से काशी के देवालयों के उद्धार के साथ साथ धर्मराज का स्तूप एवं धर्मचक्र का भी उद्धार किया था। गाहड़वाल वेश के शासनकाल में गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में एक विहार बनवाया था। उत्खनन से प्राप्त एक अभिलेख से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है और इसके पश्चात फिर सारनाथ के वैभव का अंत हो गया। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश लगभग 533 ईसा पूर्व से 300 वर्ष बाद तक का सारनाथ का इतिहास अज्ञात है, क्योंकि उत्खनन से इस काल का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में ही दृष्टिगत होता है। उसने सारनाथ में धर्मराज का स्तूप, धमेक स्तूप एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। अशोक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पुनः सारनाथ अवनति की ओर अग्रसर होने लगा। ईसा पूर्व 2री शती में शुंग राज्य की स्थापना हुई, लेकिन सारनाथ से इस काल का कोई लेख प्राप्त नहीं होता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी के लगभग उत्तर भारत के कुषाण राज्य की स्थापना के साथ ही एक बार पुनः बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। जैसा कि अभी आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं, जो कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर पंचायतन मंदिर है, जो कि हम अभी विस्तार रूप से आपको दिखलाएंगे। ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये पंचायतन मंदिर है, जो कि अभी आपको दिखाएंगे नज़दीक से। संस्कृत में वैसे तो पंचायतन का अर्थ होता है पंच माने 5, आयतन माने देवता। यदि हम देवताओं के पंचायतन की दृष्टि से देखें तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में विष्णु पंचायतन, दुर्गा पंचायतन, सूर्य पंचायतन इत्यादि पंचायतन के विषय में बतलाया गया है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस पंचायतन में भी लगभग मुझे वैसा ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चारों ओर एक विशेष रूप से एक छोटे छोटे चौरे टाइप के बने हुए हैं और बीच में मुख्य प्रधान एक जगह बनी हुई है, जहाँ पर इनके मुख्य प्रधान देवता विराजमान होंगे। इस पंचायतन मंदिर में ऐसे ही इसी दृष्टि से ऐसा ही निश्चित होगा। यहाँ पर कुछ उल्लेख तो लिखा हुआ नहीं मिलता है, सिर्फ पंचायतन मंदिर ही लिखा हुआ है। जैसा कि आपने देखा, बहुत सारे बौद्ध के अनुयायी यहाँ पर खड़े थे और प्रार्थना कर रहे थे और ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर ये निश्चित ही मंदिर है जिसमें भगवान विराजमान हैं और उन्हीं की प्रार्थना ये सभी कर रहे हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के विषय में कुछ जानकारियाँ और प्राप्त हुई थी मुझे, जो मैं आपको बतलाना चाहूँगा। भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। भगवान बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नाम की लड़की के हाथों से खीर खा करके और उपवास तोड़ा। अब भगवान बुद्ध को खीर कैसे मिली, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई वो इस प्रकार है कि जो सुजाता नाम की जो एक लड़की थी, उसने मन्नत मांग रखी थी एक पीपल वृक्ष से, और उसकी मन्नत यही थी कि हमारे यहाँ पुत्र होगा तो मैं आकर के गाय के दूध की बनी हुई खीर का यहाँ पर भोग लगाऊंगी। और उसी वृक्ष के नीचे, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठे हुए तपस्या कर रहे थे और उस लड़की की मनोकामना पूर्ण हुई और मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात वह अपनी मन्नत के अनुसार गाय के दूध से बनी हुई खीर को लेकर के और अर्पण करने के लिए उस पीपल वृक्ष के नीचे आई और भगवान बुद्ध वहाँ पर ध्यान लगा करके बैठे थे। भगवान बुद्ध को उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए जब उस सुजाता नाम की लड़की ने देखा
तो उसे लगा जैसे वृक्ष देवता ही मानो पूजा स्वीकार करने के लिए शरीर धर करके और बैठे हुए हैं। सुजाता ने बड़े आदर भाव से भगवान बुद्ध को वह खीर भेंट की और कहने लगी कि जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, उसी तरह आपकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और इस प्रसाद को आप स्वीकार करें। यूँ कह करके और फिर वह सुजाता वहाँ से चली गई। उसी रात्रि भगवान बुद्ध जब ध्यान साधना कर रहे थे, तो उसी ध्यान की समाधि में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान बुद्ध को उसी रात सत्य का बोध हुआ और जिस स्थान पर वह बैठ करके साधना कर रहे थे, वही बाद में बोधि वृक्ष कहलाया और बोध गया के नाम से वह जगह प्रसिद्ध हो गई। आगे आपको एकाश्मक वेदिका और अशोक स्तंभ के बारे में भी दिखाएंगे और बताएंगे। अशोक के स्तंभ एकाश्मक अर्थात एक ही पत्थर से तराश करके बनाए गए हैं। अशोक स्तंभ बिना चौकी या किसी आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है। ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए थे और इसके ठीक विपरीत अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव की आकृतियां हैं। ईरानी स्तंभ गड़ारीदार हैं, किंतु अशोक के स्तंभ बिल्कुल सपाट हैं। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है, जिसकी समुचित व्याख्या भारतीय परंपरा में ही संभव हो पाती है। इसके ठीक विपरीत ईरानी स्तंभों में कोई प्रतीकात्मकता नहीं होती है। आइए आपको दिखाते हैं एकाश्मक वेदिका, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था चुनार के किले का, उसके बारे में मैंने बताया था चुनार के पत्थरों की क्या विशेषताएं होती थीं। तो चुनार के बलुए प्रस्तर से बनी तथा मौर्यकालीन विशिष्ट चमक से युक्त यह एकाश्म वेदिका ऑस्टेल महोदय को सन 1904-05 में उत्खनन से प्राप्त हुई थी। इस वर्गाकार वेदिका की प्रत्येक भुजा 2.54 मीटर लंबी तथा 1.45 मीटर ऊंची है। अपने मूल रूप में यह संभवतः धर्मराजिका स्तूप के शिखर पर स्थापित थी। इस पर सर्वस्तिवादीन संप्रदाय के शिक्षकों से संबंधित अभिलेख लगभग तृतीय शती ईस्वी के हैं। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये अशोक स्तंभ है यहाँ पर, और ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा लगवाए गए 15.25 मीटर ऊंचे एकाश्म स्तंभ के टुकड़े हैं। इस स्तंभ का भूमिगत भाग खुरदरा है और संपूर्ण भार एक बड़े शिलापट्ट पर आधारित है। कभी इसके शिखर पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंगों वाला प्रसिद्ध शीर्ष सुशोभित होता था, जो मौर्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। अब भारत सरकार का वह राज चिन्ह है। अब वह सारनाथ के संग्रहालय में पर्यटकों को देखने के लिए प्रदर्शित रूप में रखा गया है। इस स्तंभ में 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। प्राचीनतम मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में अशोक का शासनादेश है, जिसमें संघ के भिक्षु भिक्षुणियों को विघटनकारी प्रवृत्तियों के निषेधार्थ चेतावनी दी गई है। दूसरा अभिलेख कौशाम्बी के कुषाण शासक अश्वघोष के शासन के 40वें वर्ष का उल्लेख करता है। तीसरा प्रारंभिक गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अभिलेख में सम्मितीय संप्रदाय तथा वास्तिपुत्रक विचार के शिक्षकों का वर्णन करता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये उत्खनन में प्राप्त पुराने भवनों के कुछ अवशेष हैं, जो कि बड़े ही संग्रहित करके और बड़ी ही सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पर दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए रखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए थे। ये बांग्लादेश, भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह देखने को मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व में सबसे प्राचीन प्रमाणों में से ये एक माने गए हैं। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास में भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनीतिक परिस्थितियों से भलीभांति परिचित थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती हैं। पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मगधी भाषा में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया।
एक शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग की गई है, जबकि एक अन्य में यूनानी और अरामाई भाषा में द्विभाषी आदेश दर्ज हैं। सारनाथ उत्खनन मानचित्र ये इस प्रकार से है, जैसा भी आपने देखा। उसके पश्चात अर्धवृत्ताकार चैत्यगृह हमने आगे चल के देखा यहीं पर, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। चैत्य एक बौद्ध या जैन मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। चैत्यगृह उन पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त होता है जहां एक स्तूप उपस्थित होता है। इस तरह सब कुछ देखते हुए और अंततोगत्वा एक संग्रहालय तरह का छोटा सा एक कमरा है जहां पर आपको यहाँ के विषय में सारी जानकारियाँ दीवारों पर चित्रों को दर्शा करके बताई गई हैं। साथ ही साथ सारनाथ का संपूर्ण मानचित्र भी दर्शाया गया है। एक एलईडी टीवी भी चलती है जिसमें से कि यहाँ के स्तूपों के बारे में सारी जानकारियाँ वीडियोग्राफी के तहत दी जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अतः इस प्रकार से संपूर्ण दर्शन हुआ धमेक स्तूप का। आशा है आप सभी को यह ज़रूर ही पसंद आया होगा और मेरा पूरा प्रयास था कि इस जगह में कोई भी विषय ना छूटे और सभी विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस जगह को देख करके। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेशस्थली है और बड़ा ही पीसफुल लगा, बहुत सुंदर लगा। आप स्वयं सुनिए। Very good. How are feel now in Sarnath, Varanasi? Nice and relaxed. It's peaceful. आशा है आपको भी यह बहुत ही पीसफुल लगा होगा। यदि आपको शांतिप्रद और बहुत ही सुंदर लगा हो तो कृपया करके जय माता रानी कह करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय माता रानी की।